आपको कभी दांत में दर्द हुआ है और आपने सोचा है छोटी सी कैविटी होगी, थोड़ा सा कीड़ा लगा होगा, फिलिंग हो जाएगी, सही हो जाएगा। बट जब आप डेंटिस्ट के पास गए तो उन्होंने बोला इसमें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा, आरसीटी करवानी पड़ेगी। और आप एकदम से शॉक्ड हो गए और दिल धक धक होने लगा कि अरे ये तो छोटी सी कैविटी थी, फिलिंग से भी सही हो सकती थी, बट ये मुझे रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्यों बोल रहे हैं। हाय, मैं हूं आपकी डॉक्टर और ये है डेंटल स्नैप। तो आज इस वीडियो में नॉर्मल कैविटी पेन और रूट कैनाल इन्फेक्शन पेन को हम जानेंगे, उनमें क्या डिफरेंस है और किस पेन में किस चीज की नीड पड़ती है। हर पेन सेम नहीं होता है, हर पेन का ट्रीटमेंट सेम नहीं होता है। तो आज बहुत बेसिक तरीके से हम लोग दोनों पेन में डिफरेंस जानेंगे और इससे आपको भी आइडिया लगेगा किस केस में क्या ऑप्शन ज्यादा सही है ट्रीटमेंट का। अगर आपके भी दांत में पेन है या आपको कैविटी होना स्टार्ट हो गई है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, इससे आपको काफी हेल्प होने वाली है। देखो, दांत की होती है 3 लेयर। जो फर्स्ट लेयर होती है दैट इज इनामल, ये सबसे आउटर लेयर होती है एंड सबसे हार्ड लेयर होती है। सेकंड जो लेयर होती है वो होती है डेंटिन, ये हमारे बीच में होती है और थोड़ी सी येलो शेड में होती है। जो इनामल होती है वो थोड़ा व्हाइटिश शेड में होता है। और थर्ड जो लेयर होती है दैट इज पल्प, इसके अंदर ही हमारी नर्व्स एंड वेसल्स होती हैं, इसी में दांत की नस होती है और इसी से हमें पेन का पता चलता है। एक्चुअली जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो सबसे हार्ड होती है, तो जब उसमें कैविटी होती है तो इतना आपको पता ही नहीं चलता है कुछ भी। बट जब सेकंड लेयर पे कैविटी आना शुरू होती है तो आपको सेंसिटिविटी होना शुरू हो जाती है। सेंसिटिविटी आपको ठंडे से भी हो सकती है, गर्म से भी हो सकती है, हवा से भी हो सकती है, मीठे से भी हो सकती है। सिर्फ ठंडे गर्म नहीं, बहुत चीजों से हो सकती है। और जब आपकी थर्ड लेयर पर कैविटी आती है तो आपको सीधा पेन होना शुरू होता है, अंदर जाने लगती है, बोन के पास जाने लगती है, तब तो इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तो सिंपल सी चीज है, अगर कैविटी आपकी फर्स्ट लेयर या सेकेंड लेयर तक भी है तो फिलिंग से सही हो सकता है, तब आपको आरसीटी की नीड नहीं पड़ती है। बट अगर आपकी कैविटी थर्ड लेयर पे पहुंच गई है या जस्ट ऊपर है, पहुंचने वाली है, तो आपको आरसीटी ही करवानी पड़ती है। फिलिंग से कुछ नहीं होता है, आप फिलिंग करवा लेंगे अपनी मर्जी से, बट वो ज्यादा दिन चलेगी नहीं, आपको एक हफ्ते में ही फिर से पेन होने लग जाएगा और आपको आरसीटी करवानी ही पड़ेगी। तो आपका फिलिंग का पैसा भी जाएगा और आरसीटी का भी जाएगा और आपका खुद का इतना टाइम जाएगा बार बार जाने का। ठीक है, ये तो हो गई लेयर्स की बात। लेयर्स तो हमें अपनी आंखों से नहीं दिख रहा है ना कि क्या किस लेयर पे पहुंचा है। घर पे बैठ के हम तो नहीं समझ पा रहे किस लेयर पे क्या पहुंचा है। ये तो हमें एक्सरे से पता चलेगा या हमारा डेंटिस्ट देख के बताएगा। तो हमें पेन से ही डिफरेंस समझना पड़ेगा कि ये नॉर्मल कैविटी का पेन है या रूट कैनाल इन्फेक्शन का पेन है। जो कैविटी पेन होता है ना, नॉर्मल कैविटी पेन, वो बहुत माइल्ड से स्टार्ट होता है, हमेशा ठंडा लगता है लेकिन कुछ सेकंड्स के लिए लगता है, फिर अपने आप नॉर्मल हो जाता है। मीठा खाते हैं तो एकदम से झटका सा लगता है, एकदम अलग टाइप का पेन होता है। बट वही है कि थोड़ी देर बाद वो धीरे 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 नॉर्मल होकर एकदम नॉर्मल हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं लगता है। या खाना चबाते हैं हम लोग, खाते हैं, थोड़ा सा खाना फंसता है तो दर्द एकदम से हो जाता है, बट थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। और कंटिन्यूअस पेन नहीं होता है, थोड़ा पेन हुआ रुक गया, फिर थोड़ा किसी चीज पे कभी हो गया फिर रुक गया। और बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता है कि आप एकदम ऐसे उठ जाएं। आपको पेन होगा, हल्का हल्का फील होगा, बट वो थोड़ी देर के लिए होगा, खत्म हो जाएगा, फिर कुछ दिन बाद होगा, फिर खत्म हो जाएगा। बहुत शार्प नहीं होगा कि आपके सर में जा रहा है या आपके कान पे दर्द हो रहा है। इतना होगा कि आप झेल भी लेंगे पर आप नहीं भी झेलना चाहेंगे। तो ये नॉर्मल कैविटी का पेन होता है, इसमें फिलिंग से आपको आराम मिल सकता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल, आपने ठंडा पानी पिया, एकदम से आपको झंझनाहट हुई, तो वो एक्चुअली पेन नहीं था, वो झंझनाहट थी, क्योंकि जो सेकेंड लेयर होती है उसमें डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स होता है, इन पे ही जब इफेक्ट जाता है तभी झंझनाहट होती है, सेंसिटिविटी होती है। तो आपकी कैविटी डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स तक है, अभी सेकेंड लेयर के डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स तक। तो आप जैसे ही पानी हटाएंगे कुछ सेकंड्स में नॉर्मल हो जाएगा। तो इस स्टेज में फिलिंग करवा लो, बेस्ट ऑप्शन है और अर्लीस्ट ट्रीटमेंट है। लेकिन अब ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, रूट कैनाल की बात करते हैं। अब जो मैं साइंस और सिम्टम्स बताने वाली हूँ आपको, ये रूट कैनाल पेन के हैं और इसमें रूट कैनाल से ही आपको आराम मिलेगा। वही रिक्वायर्ड, आप कितना भी बोल लें कि आप मेरी फिलिंग कर दो, आप ये कर दो, वो कर दो, आराम नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन है रूट कैनाल, सेकंड ऑप्शन है दांत निकलवा दो। वो तो ऑब्वियसली नहीं करना, अपना अच्छा दांत क्यों खराब करना है एक सिर्फ इन्फेक्शन की वजह से। रूट कैनाल का जो पेन होता है, पेन अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ मीठा खाया या ठंडा पिया और तब पेन स्टार्ट हो रहा है। ये ऐसे नॉर्मल बैठे आप बात कर रहे हैं, आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा अचानक से और बहुत तेज पेन होने लगता है। तो ये रूट कैनाल इन्फेक्शन का पेन होता है और रात में एकदम से बढ़ जाएगा। आप लेटे और रात में दर्द होने लग गया, दिन भर नहीं हुआ था, रात में होने लग गया, तो भी ये भी रूट कैनाल पेन का एक साइन है। अब जैसे हमने कैविटी पेन की बात की थी, हमने ठंडा पिया, जैसे हम रुके और हमने कुछ सेकंड में देखा दर्द खत्म हो गया, तो ये कैविटी का पेन था। बट रूट कैनाल इन्फेक्शन पेन में क्या होता है, आपने ठंडा पिया, आपको पेन शुरू हुआ, आपने ठंडा पीना रोक दिया, बट कुछ सेकंड्स बाद नहीं रुका, वो कुछ मिनट्स तक गया, कुछ घंटों तक गया, तो वो रूट कैनाल इन्फेक्शन का पेन है। और एक और बढ़िया चीज बताऊं, ठंडे मीठे हवा से लग रहा था, आपको कैविटी का पेन हो रहा था, बट जब आपको गर्म लगना शुरू हो जाए तो समझ जाओ
अब आरसीटी की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि गरम लग रहा है, मतलब हॉट से सेंसिटिविटी होना मीन्स रूट कैनाल इन्फेक्शन होना। कभी-कभी धड़कन जैसा पेन भी होता है ना दाँत में, ऐसा लगता है कि धक-धक हो रहा है दाँत के अंदर, वो भी रूट कैनाल इन्फेक्शन का ही पेन होता है। अब जो दर्द होता है वो आपका अगर यहाँ पे शुरू हुआ है, अचानक से आपको सिर में दर्द होने लगेगा उसके साथ, तो ये भी इसमें भी आपको आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है। या आपको दर्द यहाँ हो रहा है, अचानक से आपके कान में दर्द होने लग जाएगा, तब भी आपको आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कैविटी का जो पेन होता है वो मोस्टली रेडिएटिंग नहीं होता है, ठीक है? बट जो आरसीटी की रिक्वायर्ड जिसमें पड़ती है वो ज़्यादातर रेडिएटिंग होती है। रेडिएटिंग का मतलब होता है कि जब आपको एक जगह पेन हो रहा है, उसकी वजह से दूसरी जगह पे भी पेन हो जाना, मतलब रेडिएट हो जाना, तो उसको ही हम रेडिएटिंग पेन बोलते हैं। एंड इसमें आरसीटी की ज़रूरत पड़ती है आपको, क्योंकि अब जो इन्फेक्शन है, कैविटी है, वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल्स तक नहीं है, अब वो दाँत की नस तक जा रही है, इसलिए ही वो रेडिएट हो रहा है ना, नर्व के थ्रू ही तो रेडिएट हो रहा है। तो कुछ भी खाते हैं आप, हल्का दर्द नहीं, बहुत तेज़ दर्द होता है, मतलब आपको खाना रोकना पड़ता है, इतना तेज़ होने लगता है, तो भी आपको रूट कैनाल की ज़रूरत पड़ेगी। कभी-कभी दर्द के साथ-साथ आपको स्वेलिंग आ जाए या पस जमने लगे उस जगह पे, तो ये पक्का आरसीटी ही रिक्वायर्ड है, क्योंकि अब इन्फेक्शन आपकी हड्डी में फैल रहा है। इस वजह से आपको इन्फेक्शन की वजह से स्वेलिंग हो रही है, पस आ रही है, एब्सेस हो रहा है, तो इसमें तो आरसीटी की ही ज़रूरत पड़ेगी। इसमें फिलिंग से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम फिलिंग कर भी देंगे तो प्रेशर बिल्डअप होगा और ज़्यादा पेन बढ़ेगा। तो आरसीटी से ही प्रेशर इन्फेक्शन निकाला जाएगा एंड ट्रीटमेंट किया जाएगा। और जैसे नॉर्मल कैविटी का मतलब होता है कोई दीवार है, उसमें धीमे-धीमे, हल्का-हल्का क्रैक होना, ठीक है? तो ये नॉर्मल कैविटी है, इसको हम फिल करके सही कर सकते हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रूट कैनाल इन्फेक्शन का क्या मतलब होता है, जो वॉल है, जो दीवार है, उसकी जो इलेक्ट्रिक वायरिंग है, जो हमारी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है घर में, उसका खराब हो जाना। जब उसका खराब होगा तो रिस्क बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि आपको करंट जैसा फ़ील होगा, आपको दर्द होगा काफ़ी ज़्यादा, और वो वायरिंग ही सही करवाना इम्पोर्टेंट है। अब सिर्फ दीवार के क्रैक भरने से कुछ नहीं होगा, अब वायरिंग पहले इम्पोर्टेंट है सही होना, देन दीवार का क्रैक भरना। तो जो रूट कैनाल इन्फेक्शन होता है वो हमारे पल्प में होता है, पल्प में होती है नर्व, मतलब नसें होती हैं, तो ये इन्फेक्शन अब वहाँ तक जाता है। तो इसमें हमें उस नस का इलाज करना पड़ता है, जो भी इन्फेक्शन हुआ है उसके अराउंड, उसको हटाना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, उसमें दवाई डालनी पड़ती है, देन उसको दाँत को फिर हमें रिस्टोर करना होता है, जैसे हम कैविटी में करते हैं। तो ये सिर्फ दाँत का काम नहीं रहता, ये नसों का भी काम हो जाता है। तो इसलिए आपको वायरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवार से पहले सही करना। मेबी मेरे इस छोटे से एग्जाम्पल से आप समझे होंगे, आई होप समझे होंगे। तो अब आप ये तो समझ ही गए हैं, जो नॉर्मल कैविटी का पेन है वो कुछ सेकंड्स के लिए होता है, बट नॉर्मल हो जाता है, और इतना पेन होता है कि आप इतना झेल भी सकते हैं, और इसे नॉर्मल फीलिंग से हम तुरंत सही कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आपको 10 मिनट के अंदर आपका ट्रीटमेंट खत्म हो जाएगा। बट जब आरसीटी का पेन होगा तो ये काफ़ी इंटेंस होता है, काफ़ी शार्प होता है, काफ़ी इन्फेक्शन कर सकता है आपके दांत में और हड्डी में, तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है, इसलिए एक बारी में ये पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए थोड़े से विजिट्स लगते हैं। बट अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं फैला है लाइक हड्डी में, तो आपसे 1 से 2 विजिट में आपका काम हो सकता है। बट अगर आपका इन्फेक्शन में स्वेलिंग हो गई है, पस बन रहा है और हड्डी में फैल रहा है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा डीप हो गया, तो थोड़े से विजिट 3-4 हो जाते हैं, क्योंकि उसमें दवाइयाँ भी डाल के छोड़नी पड़ती हैं कुछ टाइम के लिए, तो बस वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। बट आपका परमानेंट एंड पक्का एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीटमेंट हो जाता है। वो नॉर्मल कैविटी यूजली स्वेलिंग और पस कभी नहीं करती है, जब हमारा इन्फेक्शन बहुत डीप होता है तभी स्वेलिंग, पस और ये सब होना शुरू होता है। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है डिफरेंशिएट करने का दोनों पेन का। और पता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है, नॉर्मल पेन हुआ, थोड़ा सा पेन किलर ले लिया तुरंत, 2-3 दिन तक फिर ठीक रहा, फिर इग्नोर कर दिया। अब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, इन्फेक्शन जो है वो अंदर ही अंदर फैलता जा रहा है, आपने तो दवाई लेके 2-3 दिन के लिए रोक दिया उसको, अब आपको उस टाइम पे पेन होना बंद हो गया, बट जो इन्फेक्शन था वो तो अंदर ही अंदर फैल रहा है, क्योंकि जो ये इन्फेक्शन होता है ये खत्म नहीं होता है, क्योंकि जो बैक्टीरियाज होते हैं वो आप पेन रोक सकते हो, उसका बढ़ना नहीं रोक सकते हो दांत के अंदर। फिर उसी वजह से एकदम सडन एक दिन आपको बहुत पेन होगा और आप सोचेंगे इतना तो पेन कभी हुआ नहीं, आज कैसे हो गया, ना इतना तो कीड़ा दिख रहा है मेरे मुंह में लगा हुआ, इतनी कैविटी ही नहीं है। तो ये फिर एक सडन और शार्प पेन हो जाता है जो हमने बहुत पहले इग्नोर किया था। और एक और इम्पोर्टेंट बात, रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि आरसीटी सुनते ही लोग डर जाते हैं, पता नहीं क्यों डर जाते हैं, लेकिन जो मॉडर्न डेंटिस्ट्री है ना हमारे आज के जनरेशन की, इतनी टेक्नोलॉजीज आ गई, एकदम पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, आपको पेन का पता भी नहीं चलेगा, मतलब यूं हो जाएगा। और इसका मेन पर्पस होता है आपका जो नेचुरल टूथ है ना, जो आपको गॉड गिफ्टेड है, उसको बचाना। आर्टिफिशियल अगर हमें लगाना ही होगा तो हम आपको रूट कैनाल बोलेंगे क्यों, दांत निकालेंगे और आर्टिफिशियल दांत की बात करेंगे। पर जो आपका गॉड गिफ्टेड नेचुरल टूथ है ना, उसको बचाने के लिए होता है, क्योंकि उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई दांत हो ही नहीं सकता है, चाहे फिर आप आर्टिफिशियल कुछ भी लगवा लें, नेचुरल चीज है।
आई नो आपको समझ आया होगा कुछ तो डिफरेंस। एंड मैं हूँ आपकी डेंटिस्ट और ये है डेंटल स्नैप। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, हेल्दी रहें और स्माइल करते रहें।